प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नाम समस्त को नमस्कार एवं आमर ओडिया डिवाइन वॉइस यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को स्वागत जनाए। प्रभु दयारू आपण मैंने भलरे थे बोली मोर आशा। यही गत किछि दिन हला समस्त प्रकार सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल होछि जहाँकि पूरी गोवर्धन पीठर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो मंतव्य देइथिले से विषय रे मु आशा कर आपण माने देखिथिबे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट हिंदू थिले। जीशु ख्रीष्ट भारतर प्रभु जीशु ख्रीष्ट हिंदू थिले। जीशु ख्रीष्ट भारत में 10 वर्ष कटाई थिले और ओडिशार पुरी रे 3 वर्ष कटाई थिले, जहाँकि से 10 वर्ष भारत में जो कटाई थिले सेति मध्यरु से 3 वर्ष ओडिशार पुरी रे से 3 वर्ष कटाई थिले। जीशु ख्रीष्ट तत्कालीन शंकराचार्य ठारू आध्यात्मिक तालीम नहीं थिले। जीशु जड़े वैष्णव भक्त थिले, किंतु वर्तमान संरक्षण जरिया हिंदू मानक संख्यालघु रे परिणत करने को उद्यम करा जाउछि एवं प्रभु जीशु को 10 वर्षर अज्ञातवास विषय बाइबल रे किछि उल्लेख नाही बोली पुरीर गोवर्धन पीठर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर एक रांभा भट्टा शंकराचार्य आश्रम एक कार्यक्रम रे एभली एक विवादीय मंतव्य प्रकाश करियछंती एवं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कहती जे विदेश रे प्रभु जीशुंकर मूर्ति रे तिलक लागिथिबा देखिबाकू मिले। कोन निजर धर्म को श्रेष्ठ करने पाई अन्य धर्म को एभली मंतव्य देवा ठीक कि? देखंतु ए वीडियो फुटेज रे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती छत्तीसगढ़ रायपुर भट्टारंभा शंकराचार्य आश्रम रे आयोजित कार्यक्रम रे कौन कहउछंती। प्रभु जीशु ख्रीष्टन को नहीं पूरी शंकराचार्य बड़ बयान। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर रे एक कार्यक्रम रे जोगदे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कहते जीशु जड़े वैष्णव थिले, एपरिकी से भारत रे समय काटिथिले, श्रीक्षेत्र पुरी को भी आसीथिले, जहाँ आज इतिहास। विदेशी गवेषकों मत आधार शंकराचार्य कहते भारत रे 10 वर्ष काल अज्ञातवास रे रहिथिले जीशु और सेही 10 वर्ष मध्यरु 3 वर्ष श्रीक्षेत्र रे रहिथिले। एही रहणी काल मध्यरे तत्कालीन पुरी शंकराचार्य संस्पर्श रे जीशु आसीथिले। सुनतु रायपुर रे शंकराचार्य से ही मत। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे गुप्त इतिहास भारत में रहे। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे अज्ञातवास में और 3 वर्षों तक 10 वर्षों की अवधि में पुरी में रहे। पुरी के शंकराचार्य संपर्क उनका था और वैष्णव थे, सिद्धांत सिद्धांत के अनुयायी थे। भगवान शंकराचार्य महाभाग ए पदरे गादीनासीन हवा परठू विभिन्न मंचरे विभिन्न संगोष्ठी रे कहिचन जे जीसस क्राइस्ट भारत आसीथिले 10 वर्ष रहिथिले एवं तांकर समस्त पूर्वज माने होचन सनातनी हिंदू। तेणु स्वीकार करने को पड़िबो जे जीसस क्राइस्ट केते वर्षर ता पूर्वज माने सेमानकर परिचय तो सनातनी ही थिला ना, किछि तो भूल कहि नांदी। गोवर्धन मठाधीशंक एभली मंतव्य पर मुंड टेकिछि नुआ वितर्क। ख्रीष्ट धर्मावलंबी मध्य भ्रुकुंचन सृष्टि हेबा सह प्रभु जीशुंक संपर्क में सेभली कौनसी तथ्य प्रमाण नाही बोली कहुଯାଇଛି। भुवनेश्वर सत्यनगर चर्चर आर्कबिशप शंकराचार्य मंतव्य को
खंडन करी कहते जीशुଙ୍କ विषय ना एभली कौनसी लेखा अच्छी ना बाइबल रे उल्लेख अच्छी। जीशु धरापृष्ठ को आसिबा परे ही ख्रीष्ट धर्म आरंभ होइतिला। किंतु एकथा सत जीशुଙ୍କ जड़े शिष्य भारत को आसीथिले एवं केरल रे रहिथिले। तेबे से ओडिशा को आसी नाहंती कि हिंदू धर्म ग्रहण करि नाहंती। जीशु जदि हिंदू थिले ओ से नै जदि शंकराचार्यଙ୍କ पाखरे कौनसी प्रमाण अछि ताहेले देखांतु बोली कहचंती आर्क बिशप। केबे तो कही यही कथा कही नाहंती आमे शुणी नाहु आ बाइबल रे कोनोसी थारे मध्ये यहा लेखा जाई नाही। जदि से हिंदू थिले आ ख्रिस्टियन हेले से कथा केमती से कारण तांको आशीर्वाद द्वारा ही तो ख्रीष्ट धर्म आरंभ हैला। तांको पाखे अछि जदि प्रमाण देखांतु जगत। पुरी गोवर्धन पीठर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर एक रामभाटा शंकराचार्य आश्रम एक कार्यक्रम जो विवादीय मंतव्य प्रकाश करथिले आ से विषय रे ख्रिस्टियन समाज जहाँकि छत्तीसगढ़ ख्रिस्टियन कम्युनिटी सही स्वामी नित्यानंद सरस्वती को मंतव्य उपरे एक दृढ़ जवाब देइछंती। ताहा आपण माने वर्तमान देखंतु। मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूँ। निश्चलानंद सरस्वती जी ने बहुत साफ कहा है कि हिंदू धर्म को मानने वाले थे ईसा मसीह जी। 10 साल में 3 साल पुरी में उन्होंने बताया। वैष्णव के अनुयायी भी थे वो। क्या कोई प्रमाण है ऐसा जो उन कह रहे हैं? हमारे पास तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, पर आदरणीय निश्चलानंद जी के बयान को हम लोग एक राजनीतिक बयान की दृष्टि से देख रहे हैं। ये कोई तथ्यों पर आधारित नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये धार्मिक बयान भी नहीं है। धार्मिक बयान की कुछ औचित्या होती है, कुछ सीमाएं होती हैं, उनको ना उल्लंघा जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसको हम खाली इसको एक राजनीतिक बयान के तौर पे देख रहे हैं। कोई भी बयान जब दिया जाता है तो तथ्य आधारित होना चाहिए और साक्ष्य आधारित होना चाहिए। जब तथ्य और साक्ष्य आएंगे इनके बयान के तो ईसाई समाज भी जरूर प्रतिक्रिया देगा। हो सकता है उनके बयान में सच्चाई हो सकता है उनके बयान में कोई परिपक्वता ना हो, तो उसकी प्रतिक्रिया उस वक्त हम लोग वैसे ही देंगे। वो कह रहे हैं कि 10 वर्ष में 3 वर्ष वो भारत में रहे और वो भी पुरी में रहे और उनकी एक मूर्ति भी है, उनका कहना है विदेश में कहीं जो तिलक लगाए हुए हैं। ये दावा उन्होंने किया है और साफ तौर पर ये कहा है कि वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे। क्या ऐसी कोई मूर्ति, ऐसी कोई बात आपको विदेश में कहीं कोई ऐसी कभी सुना हो आपने, तिलक लगाए हुए हैं? और वो 10 साल जो समय नहीं मिलता, उनका कहना है कि वो कहाँ थे, वो 3 साल पुरी में, ऐसा कोई प्रमाण कभी कुछ ऐसा पढ़ा हो आपने, सुना हो? जी हाँ, मैं बड़े अच्छे से बात ये बताना चाहता हूँ। मूर्ति किसने बनाई और कब बनाई? अब किसी मूर्तिकार ने उस पर तिलक लगा दिया और आज मैं एक आध मूर्ति बना करके और उसके ऊपर क्रॉस लगा दूं तो वो भगवान नहीं हो जाएगा। ना वो कि किसी का साक्ष्य होगा, ना वो कोई तथ्य होगा। तो कौन विदेश में कैसी मूर्ति बना रहा है, क्या कर रहा है, वो सब तथ्यहीन का जो जिक्र किया, क्या आ रहा हूँ सर, उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। हमारे ईसा मसीह के इतिहास को शायद ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं है, जिसको मैं सिर्फ मात्र 4 लाइन में ठीक से समझाना चाह रहा हूं। ईसा मसीह का जन्म आज से 2020 साल पहले यरूशलेम में हुआ था और यरूशलेम के 35 किलोमीटर की परिधि तक में ही वो काम किए, पहली बात। और इसके ऊपर सब प्रमाण है, साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रमाण से ये सब, क्योंकि 2000 साल का जो समय काल होता है, ऐसे इतिहास में कोई बहुत बड़ा समय काल नहीं होता है। सारे तथ्य जो है वो कार्बन डेटिंग और कई ऐसे मेथड्स हैं, सैटेलाइट वगैरह से वो सब प्रमाण किया गया है। तो 2000 वर्ष पूर्व के समय काल में पहली तो बात ये है कि ईसा मसीह जब पैदा हुए तो और उन्होंने जब काम शुरू किया वो 30 साल की उम्र में शुरू किया और 33 साल की उम्र में उनका स्वर्गारोहण हो गया। उसके पहले का भी पूरा तथ्य है, वो कहीं छोड़ के गए नहीं, ना उनने प्रचार किया, ना कोई धर्म में किया। यहां तक कि उनने बोला मेरा समय अभी नहीं आया है। जब उनके पास कुछ लोग पहुंचे कि नहीं आप हमको धर्म के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा समय नहीं आया है। तो उस उनके पिताजी जो थे यूसुफ, वो एक कारपेंटर का काम करते थे, वो फर्नीचर बनाते थे, उनके साथ वो प्रमाण नहीं बात करते रहे। तो ये ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो जब वो वहां पे करते रहे। तो देखिए, क्रिश्चियन समाज ने पूरी तरह से विजय जी खारिज किया है निश्चलानंद सरस्वती जी के दावे को। अब वो दावे कितने पुख्ता हैं, क्या प्रमाण है उनके पास, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक राजनीतिक विषय को जरूर जन्म दे दिया है कि आखिर यहां पर आकर उनको ये क्यों कहना पड़ा
कि ईसा मसीह जो हैं, यीशु मसीह जिनके नाम से हम जानते हैं जिन्हें, कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे। फिलहाल ये तो बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। तो अतीत आने वाले भविष्य के गर्भ में है कि आखिर वो क्यों कहते हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि ये केवल पॉलिटिकल बयान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये फिलहाल क्रिश्चियन समाज का यहाँ पर कहना है। नहीं तो इनकी कोई आपत्ति है क्या आदित्य जी? कोई आपत्ति है तो दर्ज कराएं, या केवल सिर्फ यहाँ से भी एक नॉर्मल बयान दिया जाएगा? इनकी कोई आपत्ति नहीं है उस चीज को लेके? जी, कोई आपत्ति? हाँ, नहीं, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा है। मेरा सिर्फ इतना ये कहना है कि जो उनने बयान दिया है उसका तथ्य पेश करें, वो तो बात हमने कर दी है। और शुरू से ये बयान के पीछे जो मंशा है वो सनातन धर्म विरुद्ध ईसाई धर्म करने की कोशिश की जा रही है, ये हम आरोप लगा रहे हैं या ऐसा हम भांप रहे हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, सनातन धर्म तो हम भी मानते हैं, ईसाई समाज में भी सनातन धर्म को बाइबल में 23 बार राम का नाम आया है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। एक बात, मीरा के दोहों में ईसा मसीह का नाम आया है, उनको जो सूली पे चढ़ गया करके गाने हैं। यजुर्वेद में आप वहां पे जाएंगे तो वहां भी मोक्ष दिलाने वाले का नाम ईसा मसीह दिया गया है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिसको ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। आप मनु को अपना सनातनी मानते हैं, हम आदम को अपना सनातनी मानते हैं, पर सनातनी तो कोई ना कोई तो है। आपके और मेरे कहने समझने में कुछ मतभेद हो सकते हैं, या हो सकता है हमारा दिमाग की शक्ति उतनी नहीं है, तो इसको एक विवाद का कारण बना करके एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने या एक समाज को करने की कतई जरूरत नहीं है। ये साफ तौर पर कहना है अरुण पन्नालाल जी का कि नए विवाद को जरूर यहाँ पर निशिलान सरस्वती जी ने जन्म दे दिया है। विरोध इन्होंने दर्ज कराया और बहुत साफ कहा है कि आपके पास अगर आप कह रहे हैं तो उसका प्रमाण